अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नेवर माइंड और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे ख्वाजा सराओं के हवाले से, जिनका ख्याल है कि उनके साथ नाइंसाफ़ियों की अखीर हो चुकी है। हुकूमत या इस मुआशरे से उनको उतने ही गिले शिकवे हैं जितने एक सास को बहू से या बहू को सास से होते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है ख्वाजा सरा राखा जट उर्फ बबली को। आइए हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहू, मैंने पता ही नहीं प्रोग्राम शुरू भी कर लिया आपने। अच्छा, सबसे पहले ना मैं पूरे चैनल की अपनी तरफ से और अपनी केबीए पार्टी की तरफ से थैंक्स कहती हूँ। केबीए पार्टी, ये क्या है केबीए पार्टी? खुसरा बचाओ एसोसिएशन, और मैं उसकी चेयरमैन हूँ। चेयरमैन? एनीवे, ये पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पेश आई आपको? हाँ बाबूजी, जरूरत क्यों ना पेश आती। हमारे साथ जो स्लोक हो रहा है, लगता है कि हम ख्वाजा सरा नहीं बल्कि 3310 मोबाइल हैं। अल्लाह माफ करे, दूसरों मुल्कों में ख्वाजा सरा जज लागे और हम यहाँ पे कोई ऐसी वैसी बात करें तो लोग हमें वैसे नुकरे लगा लेते हैं। हाँ, अब देख लेना, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। अब देख लेना, मैं हर मैदान में जनाना वार लड़ूंगी। हाँ, जनाना वार नहीं होता, मर्दाना वार होता है। ये तो आप कह सकते हैं ना, मैंने तो अपनी अंदरूनी ताकत के मुताबिक ही बात करनी है। समझा करे ना, सदके जाऊं। प्लीज ये आप इस तरह सदके जाऊं ना कहें। कुछ कुछ होता है ना। आए आए, एक तो पता नहीं बाऊ लोग मुझे देखते रह क्यों जाते हैं। बस मैंने कहा ना कि ये सदके जाऊं नहीं कहना। हाँ, सदके ना जाऊं तो और क्या टसके जाऊं। बस बाबू जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप अपनी घर वाली से इतना डरते हैं। हाँ, प्लीज आप पर्सनल गुफ्तगू ना कीजिए। डरते हैं ना, सदके जाऊं। बाऊ कितना सोना है, कहीं ब्याह ना हुआ होता तो चले, किस्मत अपनी अपनी। प्लीज आप पर्सनल गुफ्तगू ना करें। बाऊ, कैमरा ऑन होते कैसे बदीद हो गए हो। अभी कैमरा ऑन से पीछे मुझसे तो पर्सनल नंबर मांग रहे थे, वो क्या था? हैं? वो नंबर तो इसलिए मांगा था कि दोबारा अगर आपसे राब्ता करना हो तो डायरेक्टली आपको कॉल कर सकूं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। माँ सदके जाए, बहु इतनी सफाइयां देते कितने मासूम से लग रहे हो। फिक्र ना करो, हम खुशियां बांटने वाले हैं, कोई खुशियां छीनने वाले नहीं है। बहू जाओ, अपनी जिंदगी जी लो, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया। ये क्या ड्रामा आप बीच में ले आए हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपनी एसोसिएशन के हवाले से हमें कुछ बताइए। किसी पे जज्बात आ जाए तो उनका एहतराम करते हैं, फौरन अपने प्रोग्राम की पड़ गया। अच्छा छोड़े इन बातों को, वापस आते हैं प्रोग्राम में। ये जो केबीए बनाई है आपने, इसका कोई मंशूर बनाया आपने? बाऊ, मंशूर की बात ना करें। मंशूर और मशूक सदा एक जैसे नहीं रहते। जिधर के वाह हो, हम तो उधर को लुढ़क जाते हैं। तो फिर केबीए एसोसिएशन बनाने का मकसद क्या है? एक ही मकसद है। क्या? खुसरा बचाओ, मुल्क संवारो। वो तो नून लीग का नारा था, कर्ज उतारो मुल्क संवारो। तो जरा दिल पे हाथ रख के बता ना जरा मुझे, क्या कर्जा उतरा, क्या मुल्क संवरा? नहीं ना। अब जरा मेरे कहने पे एक दफा हमें सवार के तो देखो, देखना रातों रात कैसे कर्जा उतरता। मुझे नहीं लगता कोई सियासी पार्टी आपको इस नारे पे सपोर्ट करे। बाबूजी, और क्यों करे ना करे, बिलावल तो हमें जरूर सपोर्ट करेगा। आखिर इतना तो हमारा हक है ना। तो ये मौजूदा हुकूमत आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रही? सपोर्ट? बाबू, इस हुकूमत ने आते ही हमारी रोजी पे कंटेनर मार दिया था। देखना, अब ये नाच गाना हमारा पेशा है, इसकी हम इतनी इज्जत करते हैं जितना गरीब आदमी 5000 दे नोट की इज्जत करता है। अब हमारे सामने ये परवेज खटक डांस करेगा तो हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? दफा। वो तो एक खुशी का मौका था, आप उसे डांस तो ना कहें ना। बस कर दे बाबू, अब डंडी ना मारे। है क्या नाइंसाफी है, जब अपने किसी काम के लिए बुलाते हैं तो उसको सकाफत का नाम देते हैं। हम अपनी रोटी रोजी के लिए नाचे तो मुजरा कह के छापे मारने शुरू कर देते हैं। अल्लाह इनसे पूछे, जिन लोगों की खुशियों का हम चार चांद लगाते हैं वही हमारे घर के चूल्हों के पीछे पड़ गए हैं। आपका वैसे चूल्हों से क्या काम, आपको तो पकी पकाई मिल जाती है। हाँ न बहू, न तुमने मुझे बगैर साज आवाज के धमाल डालने वाली मलंगनी समझ रखा है। शुक्र है मुजरा करके कमाती खाती हूँ, किसी वजीर मशीर से टांके फिट नहीं है मेरे। नेवर माइंड,
मेरा मतलब है कि किसी फंक्शन के ऊपर जब आप जाते हो तो आपको तो खाना मिल ही जाता है। हाय वे बाबू, अब फंक्शन रह ही कहाँ गए हैं। इस टिकटॉक ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। देखना, अल्लाह करे इसके टिक और टाक दोनों में कीड़े पड़ने हैं। हाँ, ये टिक और टॉक से आपको क्या शिकायत है? बाबू ये टिकटॉक वाले कहीं मेरे सामने आ जाए ना तो मैंने इनको जूंडा पुट के इनके हाथ में पकड़ा देना है। इसने कार लोगों के इतने चाके खिला दिए हैं कि अब ये लोग हमें फंक्शन पे बुलाते ही नहीं है, बल्कि अपने बच्चे और बच्चियों को नचाकर खुद ही चाह पूरा कर लेते हैं। ऊपर से अल्लाह माफी इतने शौके हैं कि कापियां पंखों में मारते हैं और खुद ही लूटने लग जाते हैं। दफा। हाँ, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि शादी ब्याह के फंक्शंस में आपके पेरेंट्स कम हो गई है। हाँ बाबू, अब तुम तो सारा ही जानते हो, एक महंगाई ऊपर से बेरोजगारी। अब हुकूमत को चाहिए ना कि हमें बेरोजगारी अलाउंस भी दे और हमारे लिए ट्रीट प्लेटों का भी बंदोबस्त करे। मतलब महंगाई ने आपको भी इफेक्ट किया है? तो और क्या, हमारी भी नब्ज चलती है और क्या अंदर हमने कोई ढोल की फिट नहीं कराई जो धक 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 बजती है। बहू जी, हमें भी भूख लगती है और कुछ नहीं तो गवर्नमेंट को चाहिए चाइना से कह के हमारे लिए कोई ऐसी गोलियां मंगवा दे कि जिससे ना भूख लगे और ना हमारी दाढ़ी मूंछ आए। एक बात बताएं, आप अभी भी मुजरा आइमेंस के फंक्शंस वगैरह करती हैं? सदके जाऊं बहू, मुजरा देख के ना दिल कर रहा है बिस्मिल्लाह मैं अभी घुंघरू बांधती हूँ। ये कौन सी बात है? मैंने तो नहीं बहू, दिल कर रहा है तो कह दो, कोई ऐसी बात की। मैंने तो बस जानना चाह रहा हूँ, ऐसे बात की है? नहीं बहू, ये तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि अंदर खाते कुछ तुम चाह रहे हो। कोई बात नहीं, मैं कह के कैमरे बंद करा देती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने जस्ट बात की है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, वो वाली शरीफ ना बनना जो सारा मुजरा भी देख लेते हैं और आखिर में शरीफ बन के तो कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। कहते कि ये स्टेप ऐसे नहीं ऐसे करना था। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैंने तो जस्ट बात की। वैसे भी आप तो गुरु है ना। हाँ बाबू जी, क्या बताएं, ये जो वक्त है ना ये बार बार दुल्हन बना देता है। किस्मत देखें, एक महंगाई ने मेरी कमर तोड़ दी है, ऊपर से चिंग जी ने मेरी लत तोड़ दी है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई एक बुरा, मैं लंगड़ा के चलती हूँ, मोहल्ले वाले समय तो शायद मेरी मात मारी गई है जो बगैर म्यूजिक के मैं लुडियां डालती फिर रही हूँ। ये तो अच्छा नहीं, लोग आते जाते वेले भी तो करवाते होंगे। कहाँ वेले बाबू जी, एक तो मुझसे चला नहीं जाता, दूसरे एक शोखे ने मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दिया। फिर जो मेरी कुत्तियां वाली हुई है मैं आपको बता नहीं सकती। बाबूजी उसी एक्सीडेंट में ना मेरी बहन असगर तितली, उसके हैंडल लगा सज्जी साइड पे, बेचारी की सज्जी साइड ही बह गई है। वो बेचारी अब एक साइड से नच नुच के तो घर आ जाती है। पर बाबूजी अब खुद ही बताएं, कब तक लोग सिंगल साइड का मुजरा देखते हैं? अब तो बाबूजी हालात इतने पतले हो गए हैं, इतने पतले हो गए। मेरी छोटी बहन है सिताकत नाज ने, उसकी बर्थडे थी, सालगिरह, हमने आटे के पेड़ पे मोमबत्ती लगा के तो वो मनाई है। एक बात बताएं, आपकी तालीम कितनी है? बाबूजी कोई तलीम नहीं है मेरी। इस तलीम की वजह से तो कल मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। मेरी हिक में अचानक तकलीफ शुरू हो गई, मैं अस्पताल चले गई। वहां पर डॉक्टर कहने लगे तुम्हारे 2-3 टेस्ट होंगे। अल्लाह बाबू, मैं टेस्टों को सुनते वहां से यूं करके भाग गई। मुझे तो आता जाता कुछ नहीं, टेस्ट मैंने क्या खाक देने हैं? मेरा मतलब है कि आप लकीर के फकीर क्यों बने हुए हैं, खुद को तब्दील क्यों नहीं करते? वाह बाबू, तुम्हारे सदके ना जाऊं। पहले जो तब्दीली का नारा लगाने वाले ने चंद चढ़ाया ना, सबने देख लिया है। अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे ही ठीक है। जमाने के साथ चलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप समझते हैं कि लोग आपके काम से मुतमिन नहीं है तो आप अपने काम को बदल क्यों नहीं लेते? हाँ न, बहुत तुम्हारा क्या ख्याल है? अब ये नाच गाना छोड़ के मैं क्या खरादियों का काम शुरू कर दूं? अल्लाह, मैंने तो कभी अपनी नेल पॉलिश नहीं उतरने दी, वहां तो जाते मेरे हाथ पे चंडियां पड़ जानी है। वैसे भी बाबूजी मैं आपकी एक बात बता दूं, जिसका काम उसी को साजे। अब आप अपनी मिसाल ही ले लें, अगर मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह आ जाएं तो कैसा लगेगा? मेरी तो चलो खैर है, अब आप बधाइयां मांगते अच्छे लगेंगे भला है? मेरी फिक्र छोड़े, मेरा मतलब है कि अगर मुजरों में कुछ नहीं रहा तो आप मुजरों से निकल आए। जापान में देखें कि ख्वाजा सरा एज टूरिस्ट गाइड काम कर रहे हैं, और अभी आपने बताया कि बंगाल में एक ख्वाजा सरा जज लगा हुआ है। हाँ तो सदके जाऊं, वो भी हमारी खाला का मुंडा है, लेकिन वो वहां की बात है। अगर यहाँ हम कोई ऐसी वैसी बात करेंगे ना तो लोगों ने जज बन के हमें कटहरे में खड़े कर लेना। एक बात तो आप तस्लीम करें, अगर आपके पास एजुकेशन हो लोग आपकी इज्जत करेंगे। न क्या इज्जत करेंगे, क्या इज्जत करेंगे? ख्वाजा सरा की जगह क्या हमें ख्वाजा साहब कहना शुरू कर देंगे? तालीम बंदे की शख्सियत बना देती है। तालीम ख्वाजा सरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और बाबूजी मैं बात बताऊं आपको, सच्ची बात है ये, तालीम
दूसरों के दिलों में हमारे लिए कोई प्यार नहीं पैदा कर सकती। आपको अगर किसी से शिकायत है तो आप अपने जायज हुकूक की बात करें। जायज? बहू ये क्या बात कर दी आपने? आपने तो मेरी जज्बात को भड़का के रख दिया है। वो वाली जज्बात नहीं, तो क्यों आऊं मैं? तुम जायज की बात करते हो ना, जायज होना तो बड़ी दूर की बात है। लोग तो हमें सीरियस ही नहीं लेते। बहू जी जिधर से गुजरते हैं ना तो लोग हमें देखते हैं हंसना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हम उनके लिए कोई खिलौने जो कोई लतीफ हैं जो उनका दिल बहलाते हैं। बहू जी सच्ची बात है, हमें सीरियस लिया ही नहीं जाता बहू। तो आप साबित कीजिए ना कि आप उनके लिए लतीफे या खिलौने नहीं हैं। कैसे साबित करें न, कैसे साबित करें? इस साबित करने के चक्कर में ना हमारी वो तोड़ फोड़ होती है जैसे हमको कच के खिलौने हैं। ऐसे हर ख्वाजा सरा रात को ये नहीं गाता फिरता, आंगे आंग दुख दे मेरा, आंगे आंग। बस 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 इतना काफी है, हमें अपना प्रोग्राम आगे लेके बढ़ना है। ये जज्बात फिर किसी वक्त के लिए रख लीजिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने, अल्लामा इकबाल याद आ गया। बड़े लोग याद आते हैं, गरीब आदमी तो याद ही नहीं रहता। अगर आप इजाजत दें मैं सवाल करूं। मैं आपसे कुछ जानने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है, नाजरीन के लिए कुछ मालूमात उनको पहुंचानी है। अब तुम्हें कसम है प्रोग्राम खत्म करके मुझसे नंबर मांगो तो कुट्टी है मेरी भी। पूछो सवाल, अब सवालों के जवाब ही आएंगे। मैंने सबको बता देना है कि चाय का कप चीनी किसने मिला के मुझे पकड़ाई थी और 2 दफा चीनी डाल दी थी ना। मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगी। मैं प्रोग्राम को कंटिन्यू करूं, ये बातें बाद में कर लेंगे प्रोग्राम के बात। हाँ अच्छा ये बताइए कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने आपको चांस दिया है कि आप ऑनलाइन उनसे क्लासेस ले सकते हैं और आला तालीम हासिल कर सकते हैं। ना बाबू क्या तरले ले रहे हो? हमने पढ़ लिख के क्या करना है ना, हमने कौन सा रियाजी के कुलियों पे डांस करना है। डांस करने के लिए, मुजरा करने के लिए हमारे देसी गाने ठीक है। देसी गाने, जिन गानों को आजकल आप चूज करती हो उनका मयार कोई ठीक नहीं है। और आजकल के गाने, तौबा कुंडी ना खड़का सोने सिद्धाई अंदर आ, परी जवानी गलन ला के सारियां रीझां ला, गड़वी दुधवा भी इको नी। बस करें, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आपको अपने जज्बात की पड़ी है। बाबूजी कितना मीठा मीठा सा गाना था। विछड़ मेरी बीनी नाम रोड़, वे कच दिया वंगा ते न तोड़, बद बद करी दानी प्यार हाय। और आजकल जब फिर उठ के जब पावे एक बार गुजरा, सारी जिंदगी रवांगी तेरे नाल गुजरा। अब खुद ही बताएं, अगर गुजर इन कामों में पड़ गया तो भैंसे उनके सुनियारे संभाल लेंगे। और अल्लाह माफी, ऊपर से इतनी फास्ट बीट बनाते हैं कि डांस करने के लिए बिजली के स्विच में उंगलियां देनी पड़ती हैं। अच्छा देखा गया है कि फंक्शंस के अंदर जो देखने वाले होते हैं वो बसा औकात बड़े जारहाना हो जाते हैं, तो ऐसे मौका पर आप क्या करती? हाय वो क्या बताएं, वो लतीफा तो आपने सुना ही होगा ना कि एक शेख साहब बताते हैं कि मैं जंगल में गया तो सामने से शेर आ गया। तो पूछने वाले ने कहा कि फिर तुमने क्या किया? तो कहने लगा मैंने क्या करना था, जो कुछ किया फिर शेर ने किया। कुछ ऐसा ही हाल हमारा भी है, फिर हमने क्या करना होता है। तो छोड़ें ये काम, सरकार से कहें कि वो आपके लिए कोई और अपॉर्चुनिटी खोलें। सरकार ने क्या अपॉर्चुनिटी खोले? अब तो ये दौर आ गया कि हमारे लिए मुंडा पैदा होने पे अपने घर का कुंडा नहीं खोलता। और ऊपर से अल्लाह माफी इतने शरारती लोग हो गए हैं। हम इतना महंगा मेकअप करके बाजार में आते हैं जाने के लिए, पहले तो पानी वाले पकाने हमारे ऊपर मारते हैं, जब गीले हो जाते हैं उसके बाद आटे वाले तोड़े हमारे ऊपर झाड़ देते हैं। लगता है कि हमने मेकअप नहीं किया बल्कि नीले पीले होकर दुनिया का नक्शा लिए फिर रहे हैं। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप कोई और काम ट्राई करें। बाबूजी क्या और ट्राई करनी थी? मेरी मासी की कुड़ी ना पप्पी पंप, उसने कोशिश की थी, बेचारी औखी सौखी हो गई, पुलिस में भर्ती हो गई। एक दिन नाके पे खड़ी थी कि अचानक सामने से डाकू आ गए। बाजी ने जल्दी से पिस्तौल निकाला, अभी वो फायर करने लगे तो जालिमों ने गाना लगा दिया, मैं हूं सनदी कलाशन को। फिर क्या था, बाजी ने पिस्तौल फेंक के तो नाचना शुरू कर दिया। ऊपर से देखे जुल्म की इंतहा, देखे बाजी के साथ जो उसके सीने थे सारा मुजरा देखा, फिर सुबह उसको मुअत्तल भी करवा दिया कि ये मुजरे करती है। ये बताएं आप क्या चाहती हैं? यही बता दूं? क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि हम मशरिकी खुसरे हैं, अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। बातों से तो लगता है कि आप बड़े पोटेंशियल हैं। अल्लाह मैं क्या अपनी तारीफ करूं, आप खुद बहुत खुसरा शनास हैं।
हीरे की कदर तो फिर जौहर ही जानता है। अच्छा बाबूजी एक बात बताऊं, मैं सच्ची में अपने दिल से बात कर रही हूँ, यही ना कह आप मुंह पे बैठे तो मैं तारीफ कर रही हूँ। या तो आप बंदे नहीं है, मेरा मतलब है कि आप बंदे नहीं कोई फरिश्ते हैं, तो या फिर आप किसी दूसरे मुल्क से आए हैं, तो या फिर मैं एक ख्वाब देख रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं हूँ। बाबूजी भला हमें कौन पूछता है कि हम क्या चाहती हैं? हमारी कदर तो टिश्यू के बराबर होती है, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। एक बात बताएं बाबूजी, अगर आप ऐसे हैं तो इसमें आपका क्या कमाल है? अगर हम ऐसी हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? बाबूजी हमें तो हसरत ही रह जाती है कि कोई हमें भी चाहे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपका बेसिक इशू क्या है? इज्जत नफ्स हमारा इशू है बाबूजी। बाबूजी रोटी तो इंसान किसी ना किसी तरह से खा ही लेता है। ऊपर बैठा ना, उसने वादा किया रोटी देने का। मुलाजमत हमारा इशू नहीं है, मसावात हमारा इशू है, बराबरी हमारा इशू है। हम चाहते हैं लोग हम पे नहीं हमारे साथ हंसें। हम चाहते हैं लोग हमारे वजूद को तस्लीम करें। बाबूजी यकीन कर लेना चाहिए, खुशियां छीनने से नहीं बांटने से बढ़ती हैं। हम तो लोगों में खुशियां बांटते हैं, हमें तकसीम करके वो खुश नहीं रहेंगे, नहीं खुश रहेंगे बाबूजी। नाजरीन, ज़्यादातर इसी पे बात होते सुना कि ये ख्वाजा सरा, ये हिजड़े कौन है, कहाँ से आते हैं, इनका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन अगर ये इंसान है, इनका वजूद है, तो खुदारा इनका मजाक मत उड़ाइए, इनका एहसास कीजिए। और इनका एहसास बिल्कुल ऐसे कीजिए मेरे ख्याल में जिस तरह से आप अपनों का एहसास करते हैं। ये मेरा ख्याल है, लेकिन आप जैसा भी एहसास करना चाहें, नेवर माइंड। अल्लाह ने